वेलकम टू एक्ोमेशन ट्यूटोरियल्स। आज हम देखेंगे एक्ोमेशन का पेटी कैश मॉड्यूल। पेटी कैश मॉड्यूल बिजनेस की स्मॉल एक्सपेंसेस मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिससे आपके टाइम एंड एफर्ट सेव होंगे। इनबॉक्स में इनवॉइसेस अपलोड करने के लिए हम अपलोड आइकन क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अपना फाइल अपलोड कर देंगे। आप पीडीएफ, इमेज एंड हैंड रिटन इनवॉइसेस भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फाइल नेम पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी अपलोडेड फाइल दिख जाएगी। स्टेटस कॉलम के अंदर आप इनवॉइस का स्टेटस देख सकते हैं एंड मोर इन्फॉर्मेशन में इनवॉइस किसने और कब अपलोड की थी वो इन्फॉर्मेशन आप देख पाएंगे। स्टेटस को अपडेट करने के लिए यहाँ पे आप रिफ्रेश आइकन क्लिक करेंगे तो हमारी लिस्ट अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे इनवॉइस अपलोडेड दिखा रहा है। इसको ओपन करने के लिए हम इनवॉइस नंबर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन दिख जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे अपलोडेड इनवॉइस एंड राइट हैंड साइड पे सारी फेच डेट आपको दिखेगी। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एंट्री टाइप चूज करना है। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं एंट्री टाइप के लिए: विदाउट आइटम इनवॉइस, जर्नल इनवॉइस एंड पेमेंट इनवॉइस। विदाउट आइटम एंट्री एंड जर्नल एंट्री में आपके पास ऑप्शन है कि आप वन गो में दोनों एक्सपेंस एंड पेमेंट की एंट्री पास कर सकते हैं टैली में। एंड ये भी ऑप्शन है, इफ आप पेमेंट डिटेल्स नहीं फिल करते हैं तो सिंगल एंट्री ही पास होगी टैली में। अंडर पेमेंट इनवॉइस ओनली सिंगल एंट्री जाएगी पेमेंट की, विदाउट अफेक्टिंग एनी पार्टी लेजर। ओनली पेमेंट लेजर एंड एक्सपेंस लेजर आप यहाँ पे मैप कर देंगे। सो अभी मैं विदाउट आइटम इनवॉइस की डिटेल्स फिल कर रही हूँ, जिससे मेरी दोनों एंट्रीज पास हो जाएंगी। तो इसमें मेरे को पेमेंट डिटेल्स भी फिल करनी पड़ेंगी। यहाँ पे आप अपनी पार्टी लेजर मैप कर देंगे या फिर पेटी कैश लेजर मैप कर देंगे। अगर आपका पार्टी लेजर क्रिएटेड नहीं है तो आप यहीं से डायरेक्टली पार्टी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। एडिशनली यहाँ पे चैट का ऑप्शन भी दे रखा है, तो आपको कोई रिव्यू या क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द एंट्री आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, तो बाकी के टीम मेंबर्स को भी यहाँ पे चैट आपका दिख जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स फिल कर देंगे, पेमेंट लेजर एंड वाउचर टाइप। पेमेंट डिस्क्रिप्शन में जो आप नरेशन डालेंगे वो पेमेंट एंट्री के नरेशन में शो अप होगा टैली में। एंड यहाँ पे हम एक्सपेंस लेजर मैप कर देंगे आइटम वाइज। एंड यहाँ पे हम जो नरेशन ऐड करेंगे वो एक्सपेंस एंट्री के नरेशन में आपको विजिबल रहेगी टैली में। वंस ऑल द डिटेल्स आर फिल्ड, आप एंट्री को सेव कर सकते हैं, पुश टू रिव्यू कर सकते हैं एंड डायरेक्टली अप्रूव एंड पुश टू टैली भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस इंडिविजुअल एंट्री को पुश टू रिव्यू कर दूंगी एंड ये हमारा अंडर रिव्यू सेक्शन चला जाएगा। नेक्स्ट हम इनबॉक्स सेक्शन में बल्क फीचर्स देख लेते हैं। चेक बॉक्स से आप अपनी एंट्री सिलेक्ट कर लेंगे एंड सारी एंट्रीज आप बल्क में ही पुश टू रिव्यू कर सकते हैं, डायरेक्टली पुश टू टैली कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं यहाँ से आप एंट्रीज। एंड आपको इनबॉक्स में ही डायरेक्टली एक चैट का कॉलम दिख जाएगा, जहाँ से आप अपने इनवॉइस की चैट देख सकते हैं एंड आप ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये एंट्री सिलेक्ट करके रिव्यू आइकन क्लिक करके रिव्यू में पुश कर दिया है एंड ये एंट्रीज हमें अब रिव्यू सेक्शन के अंडर मिल जाएंगी। अंडर रिव्यू सेक्शन ये सारी एंट्रीज का स्टेटस देख सकते हैं, ये सारी अंडर रिव्यू हैं। इंडिविजुअल एंट्रीज को आप ओपन करके उनके डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं एंड अगर कोई चेंजेस करने हैं तो यहीं से आप रिवर्ट टू इनबॉक्स भी कर सकते हैं एडिट के लिए। एंड अगर सब सही है तो आप यहीं से डायरेक्टली एंट्री को अप्रूव एंड पुश टू टैली कर सकते हैं। इससे आपकी इंडिविजुअल एंट्री टैली में पुश हो जाएगी। एंट्रीज को बल्क में पुश करने के लिए आप चेक बॉक्स के हेल्प से एंट्री सिलेक्ट करेंगे एंड यहीं से अगर आपको एंट्रीज एडिट करनी है तो आप रिवर्ट टू इनबॉक्स क्लिक करेंगे या फिर आप टैली में पुश करने के लिए अप्रूव एंड पुश टू टैली करेंगे। यहाँ से आप एंट्रीज डिलीट भी कर सकते हैं। रिफ्रेश के आइकन से आप अपना लिस्ट अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी एंट्री सिलेक्ट करके अप्रूव एंड पुश टू टैली कर दूंगी। जो भी एंट्रीज हम टैली में पुश कर देते हैं वो आपकी आर्काइव सेक्शन में सेव हो जाती हैं। यहाँ पे आप इंडिविजुअल एंट्री ओपन करके डिटेल्स चेक कर सकते हैं।
बल्क फीचर में आपको एंट्रीज को डिलीट करने का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पे आप एंट्री सिलेक्ट करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो आपका जिप फाइल में सिलेक्टेड एंट्रीज डाउनलोड हो जाएंगी। स्टेटस में आपको एंट्रीज आर्काइव्ड का स्टेटस शो होगा एंड यहाँ पे आपको एंट्रीज फिल्टर करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे केतुर पार्टी नेम की एंट्रीज फिल्टर आउट करनी है, तो यहाँ पे हमें केतुर इलेक्ट्रिकल्स की एंट्री मिल जाएगी। ऑल्टरनेटिवली आप सर्च बार में भी पार्टी नेम टाइप करके फिल्टर आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पेटी कैश हम एक्सेल मोड में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपकी पेटी कैश की ट्रांजैक्शन आप एक्सेल में मेंटेन करते हैं या फिर आपको मल्टीपल ट्रांजैक्शंस वन गो में ही अपलोड करने हैं, तो आप एक्सेल मोड के हेल्प से मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक ही बार में अपलोड कर सकते हैं। फाइल अपलोड करने के लिए हम अपलोड आइकन क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अपना एक्सेल फाइल चूज कर लेंगे। नेक्स्ट हम अपना इनवॉइस टाइप चूज कर लेंगे कि हमें जर्नल, पेमेंट या विदाउट आइटम में एंट्रीज पास करनी है एंड अपनी रिक्वायर्ड फील्ड्स एंड ऑप्शनल फील्ड्स भी अपने एक्सेल कॉलम हेडर से मैप कर देंगे। ये वन टाइम एक्टिविटी रहेगी, सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आप जब भी सेम फॉर्मेट अपलोड कर रहे हैं तो कॉलम हेडर्स ऑटो फैच होके यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू दिख जाएगा एक्सेल का। आप इसको एक बार चेक करके सेव कर लीजिए एंड यहाँ हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। हम यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे एंड हमको सारी ट्रांजैक्शन स्क्रीन पे दिख जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम अपना पार्टी लेजर, पेटी कैश लेजर, पेमेंट लेजर्स एंड परचेज एंड एक्सपेंस मैप कर देंगे। अगर आपको ट्रांजैक्शन में एडिशनल डिटेल्स ऐड करनी है तो आप एडिट आइकन क्लिक करके एडिशनल डिटेल्स डाल सकते हैं। यहाँ पे हम एक्सपैंड आइकन क्लिक करेंगे एडिशनल डिटेल्स के लिए। यहाँ पे आप जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऐड कर सकते हैं, कॉस्ट सेंटर, पेमेंट डिटेल्स एक्सपैंड करके उधर डिटेल्स डाल सकते हैं, आइटम डिटेल्स भी एक्सपैंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एंट्री को सेव कर देंगे एंड इंडिविजुअल एंट्री को सिलेक्ट करके हम पुश टू रिव्यू भी कर सकते हैं एंड डायरेक्टली पुश टू टैली भी कर सकते हैं। अगर कोई न्यू पार्टी है तो उसका लेजर भी आप यहीं से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। लेजर आइकन क्लिक करके आप पार्टी की डिटेल्स यहाँ पे डाल दीजिए एंड यहाँ पे लेजर क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं हम बल्क लेजर्स कैसे मैप कर सकते हैं। दैट इज हम मल्टीपल एंट्रीज को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो जिन एंट्रीज को मेरे को एडिट करना है मैं उनको फिल्टर आउट करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे को श्री ब्राह्मणी पैकेजिंग की एंट्रीज चाहिए यहाँ पे। फिर मैं सिलेक्ट ऑल ट्रांजैक्शंस करूंगी एंड यहाँ पे बल्क एडिट का आइकन क्लिक करूंगी। एडिट मल्टीपल पॉपअप पे मैं सारी कॉमन डिटेल्स फिल इन कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट लेजर, पार्टी लेजर, परचेज अकाउंट एंड मैं उसको सेव कर दूंगी एंड सेव करते ही आप देख सकते हैं सारी एंट्रीज अपडेट हो गई हैं। अब ये एंट्रीज डायरेक्टली पुश टू रिव्यू एंड पुश टू टैली करने के लिए रेडी हैं। बल्क फीचर्स में आप एंट्रीज को बल्क एडिट कर सकते हैं, बल्क पुश टू रिव्यू एंड पुश टू टैली कर सकते हैं। आप एंट्रीज को डिलीट भी कर सकते हैं। अभी मैं ये सारी एंट्रीज पुश टू रिव्यू कर दूंगी। लिस्ट आइकन से आप अपने सारे अपलोडेड शीट्स मैनेज कर सकते हैं एंड सैम्पल फॉर्मेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम रिव्यू सेक्शन में जाएंगे। ये सारी एंट्रीज अंडर रिव्यू हैं। अगर ट्रांजैक्शन में एडिटिंग करनी है तो रिवर्ट टू इनबॉक्स हम कर सकते हैं। इफ सब सही है तो अप्रूव एंड पुश टू टैली कर देंगे। यहाँ पे भी हम ट्रांजैक्शन को डिलीट कर सकते हैं एंड लिस्ट आइकन से आप अपनी एक्सेल फाइल्स मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिलेक्टेड एंट्रीज को पुश टू टैली कर दूंगी एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्रीज का स्टेटस अप्रूव में चेंज हो गया है। जो भी सारी एंट्रीज हम टैली में पुश करते हैं वो आर्काइव सेक्शन में सेव हो जाता है। ये हमारे आर्काइव की एंट्रीज हैं। यहाँ पे भी डिलीट का ऑप्शन है, लिस्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर एंड फिल्टर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे को पल पैकेजिंग की एंट्रीज फिल्टर आउट करनी है। मैं पार्टी नेम में पल पैकेजिंग का नेम टाइप करके फिल्टर आउट कर लूँगी। इससे आपको एंट्रीज फाइंड आउट करने में आसानी होगी।
सो ये था पेटी कैश मॉड्यूल का ट्यूटोरियल। थैंक यू।